नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दल बदल, लेकिन बात करेंगे नंबर बढ़ाने के खेल की। देश में राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी का कुनबा बढ़ने से कई दलों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से सपा विधायक राजेश कुमार शुक्ला, भिंड से बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और आगर मालवा की सुसनेर सीट से निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे जहां राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नंबर बढ़ जाएंगे, वहीं निकाय चुनाव में भी उसे फायदा मिलता नजर आ रहा है। साथ ही प्रदेश में जमीन तलाशने में लगी सपा और बसपा को भी झटका लगा है। 3 विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के साथ बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव के लिए अपना माहौल बना रही है। पार्टी दिखाना चाहती है कि उनकी स्थिति अच्छी है और उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन यह सब दिखावा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभी बीजेपी को इन विधायकों को शामिल कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शिवराज अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं और क्या इससे विपक्ष को नुकसान होगा? तो नंबर बढ़ाते शिवराज पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर दल बदल की आहट सुनाई दे रही है। बीजेपी ने 3 और विधायकों को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस समेत तीसरे दलों को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में बीजेपी चुनावी सीजन में अपने नंबर बढ़ा रही है। वहीं तीसरे दलों की पैठ कमजोर होती भी दिख रही है। आपको बता दें, अगले महीने ही राष्ट्रपति चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को अपना कुनबा बढ़ाने का लाभ भी मिलेगा। तमाम नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने और अलग अलग दलों का समर्थन मिलने से बीजेपी के नेता बड़े उत्साहित हैं। हालांकि इससे बीजेपी के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो मना लेगी और कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों में भी मची भगदड़ का उसे सियासी लाभ मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी कुछ यही कहना है। ये इसलिए बीजेपी कर रही है कि अभी कुछ विधायकों को लाके एक माहौल फिर से डेवलप किया जाए कि देखिए बीजेपी की स्थिति अच्छी है और ये विधायक भाग के आ रहे हैं। और ये तीनों विधायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे करा लीजिए, तीनों विधायक बहुत वोट से हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले नई इबारत लिखी जा रही है। आमतौर पर ऐसे दल बदल आम चुनाव से पहले देखने को मिलते हैं, लेकिन निकाय चुनाव को भी बीजेपी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। लिहाजा बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि जनता का समर्थन उसे हासिल है। साथ ही दूसरे दलों के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी ये जताना चाह रही है कि जो राजनीतिक दल अपने ही नेता को संभाल नहीं पा रहे, वो प्रदेश की जनता को कैसे संभालेंगे। तो जनता के समर्थन और अपना कुनबा बढ़ाने के लिए बीजेपी ने नए मेहमानों का स्वागत किया है। मैं पार्टी में प्रवेश पर उनका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार के नाते जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र के विकास की, जनता के कल्याण की, वो निश्चित रूप से मैं अपनी तो जिंदगी का ही लक्ष्य है कि अधिकतम भलाई कैसे कर सके, तो मिलकर अधिकतम भलाई करने के और विकास करने के हम लोग प्रयास करेंगे। आप तीनों मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बीजेपी में शामिल होने के बाद नए मेहमानों की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने आज घर वापसी की है। आज हम परिवार में, अपने परिवार में पुणे वापस आए। ये यहाँ संगठन है, संगठन ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो निर्णय लेगा उसका सर्वोपरि, उसका अक्षर से पालन हो। निर्दलीय जीता था तो क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की जनमानस की ये भावना थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए, लेकिन माननीय शिवराज सिंह ने उस समय इंकार कर दिया सरकार बनाने के लिए। क्षेत्र के विकास का लक्ष्य था तो सरकार के साथ थे। बहरहाल चुनाव से पहले दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दल बदल भाजपा के लिए कितना मददगार साबित होगा। क्या दल बदल से बदलेगा सियासी समीकरण? ये फैसला तो अब जनता जनार्दन के हाथ में है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नंबर बढ़ाते शिवराज, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रताप भानु शर्मा पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सिंह साहब आपसे ही करते हैं। नंबर बढ़ाने के लिए है
या अभी क्या जरूरत थी बीजेपी को 3 विधायकों के लिए, या जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि अभी से आप माहौल बनाना चाहते हैं और माहौल बना रहे हैं कि आपकी स्थिति अच्छी है, लोग आपका समर्थन कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, जबकि धरातल पर आपकी हालत पतली है। देखिए सज्जन सिंह जी तो कहा तो खुद कमलनाथ जी ने सर्वे कराया था, उसमें हालत पतली उनकी बताई गई थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर माननीय तीनों विधायकगण चंबल क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से और मालवा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तीनों जन का स्वागत है। संजीव कुशवाहा जी हमारे पुराने कार्यकर्ता थे भिंड से, वो उनकी घर वापसी हुई है। राजेश शुक्ला जी 2018 में भी चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से टिकट, और उन्होंने जनता के क्षेत्र की जनता के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी ने उनके क्षेत्र में जो मदद की। विक्रम सिंह जी राणा जी का सुसनेर से भी उन्होंने 15 महीने की सरकार में रहकर भी उन्होंने देख लिया था, और बाद में शिवराज जी ने उनके क्षेत्र के लिए जनता के कामों पर वो खरे उतर सके, जो मदद की है उससे प्रभावित होकर तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो इसका नगरीय निकाय चुनाव से और राष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, या नंबर बढ़ाना चाहते हो वहां भी? देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा परिवार है, 18 करोड़ सदस्यों का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता जानता है कि पहले राष्ट्र, फिर दल, फिर तीसरे नंबर पर वो स्वयं आता है। इन सब चीजों से प्रभावित होकर उन्होंने, माननीय विधायकगणों ने कहा भी है कि संगठन नाम की चीज किसी जिन दलों से वो आए वहां नहीं थी। भारतीय जनता इस समय, ये हो सकता है कि इस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की है, लेकिन वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उनके क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उनकी जनता की जो मांगे थी वो पूर्ण कर रहे थे, और आज वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विधिवत ज्वाइन कर लिया है। शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, पार्टी की रीति नीति और शिवराज जी के काम से प्रभावित होकर ये तीनों बीजेपी में आए हैं, और राणा तो कह रहे हैं कि हमने 15 माह की कांग्रेस सरकार भी देख ली, आपको भी समर्थन दिया था उन्होंने, तो अब बीजेपी में भरोसा जताया उन्होंने और कहा है कि जनता का ऐसा मत था कि बीजेपी सरकार में जाना चाहिए। तो एक तरह से आपको भी झटका लगा, आपको तो बहुत छोड़ छोड़ के लोग जा रहे थे, जो आपको समर्थन दे रहे थे वो भी इधर आने लगे अब तो। देखिए मनोज जी, झटका तो हमें लगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पार्टी, हमारे दल के लोग तो ये थे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी को हरा कर लोग आए थे। ये तो अभय प्रताप जी को सोचना चाहिए कि जो प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मध्य प्रदेश में 160 से घटाकर 170 से घटाकर 105 सीटों पर लाकर दे दिया, और ये उनका कौन सी नैतिकता है कि उन्हीं लोगों को वो प्रवेश दे रहे हैं? इसका मतलब ये है बड़ा घर है, जो चाहे स्वागत है, जो आना चाहे। घर नहीं है ये, तो मुझे ऐसा लगता है भानुमति का कुनबा होता जा रहा है। ये जहां से जो मिले उसे जोड़ते जा रहे हैं, उसे अपने पास समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने दल के नेताओं पर, अपने दल के विधायकों पर आज भरोसा नहीं रह गया है। ये सौदेबाजी की सरकार बनी थी, और ऐसे ही सौदेबाजी करके ये राष्ट्रपति चुनाव में जाना चाहते हैं, जिसका संकेत आपने किया है। सही मायने में इनके मन की जो भावना है, जो इनके मन की बेईमानी है, वो उजागर हो गई है। और जिन तीनों विधायक जो भाजपा को हरा कर आए, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता चाहती है बीजेपी में ज्वाइन कर ले? पूछा क्या इन्होंने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता ने तो इनको मैंडेट दिया है भाजपा के खिलाफ। कितने झूठ बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जनता को धोखा दे रहे हैं। जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि ये तीनों अपनी जमीन खो चुके हैं विधानसभा के चुनाव, अपने अपने विधायक विधानसभा के क्षेत्र में। अब ये किसी भी तरह से ऐसा अपना पल्ला झटकना चाहते हैं कोई भी बहानेबाजी से, वो चलेगा नहीं। इसका जवाब उनके क्षेत्र की जनता अगले विधानसभा अगले साल में देगी। डूबती हुई नाव पे कौन सवारी करता है? यदि इनका जनाधार खो गया होता तो बीजेपी क्यों लेती है उनको अपने यहाँ? बीजेपी तो सौदेबाजी की सरकार है। बीजेपी इतनी मौका परस्त है कि उन्हें यह भी नहीं मालूम जो उनके उम्मीदवारों को हराकर उनके सीने पर मूंग दलकर आए हैं और उनको प्रवेश दे रहे हैं। क्या जरूरत है? दल बदल को क्यों प्रोत्साहन दे रहे हो? सौदेबाजी को क्यों प्रोत्साहन दे रहे हो? जो राजनीति मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी थी, आपने फिर उसको शुरू कर दिया है और उसका कोई अंत नहीं है।
जिसको मौका मिलेगा वो ऐसा ही करेगा आने वाले समय में। और ये एक स्वच्छ राजनीति करने का अब ये दावा नहीं कर सकते। जो कहते थे पहले पार्टी विद डिफरेंस, अब पार्टी विद सो मेनी डिफरेंसेस हो गई है। ठीक, हर एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है अभय प्रताप जी बात को कि दल बदल को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले अशोक शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा। शुक्ला जी, जरूर, आखिर क्या वजह है, पूछिए आप, आखिर क्या वजह है कि अभी दल बदल करना पड़ा? वैसे भी चाहते तो राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे सकते थे। दल बदल से क्या रणनीति है, क्या फायदा दिख रहा है आपको बीजेपी का? अगर बीजेपी ने इनको लिया है तो कहीं बीजेपी का फायदा होगा, और अगर ये गए हैं तो इनका भी फायदा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजनीति में एक उपयोगितावाद काम करता है। यदि सरकार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनके मतों की आवश्यकता है तो उनके लिए विधायक उपयोगी है, और विधायकों को तथाकथित विकास के लिए यदि सरकार की आवश्यकता है तो सरकार को उपयुक्त करेगी। तो दोनों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण रिश्ता है वो उपयोगितावाद का रिश्ता है। विधायकों को लगता है कि अगर हम सरकार के साथ रहेंगे तो कुछ हम बेहतर कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। हालांकि इसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। लाभ की मंशा से भी कई बार जो है विधायक सरकार के साथ में जाते हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर 22 विधायकों के साथ में गए थे तो एक राजनीतिक लाभ के लिए गए थे, कोई जनता की सेवा के लिए नहीं जाते। जिसको जनता की सेवा करनी होगी तो विनोबा भावे की तरह भी सेवा कर सकता है, वो मदर टेरेसा की जैसे भी सेवा कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आपको समाज सेवी मिलेंगे जो बिना किसी राजनीतिक मंच के भी जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये जो विधायकों की अदला बदली होती है या विधायक अपने दल को छोड़ दूसरे दल में जाते हैं, तो इसके पीछे एक तो उपयोगितावाद होता है। दूसरी बात, अब देश की राजनीति जो है वो जनसेवा के लिए नहीं होती है, उसका असली मकसद तो अब राजनीतिक कारोबार बन गई है। तो न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। हो सकता है कि घर भरने के लिए गए विधायक जब दल बदल करते हैं उसी जनता के बीच में फिर जाते हैं वही नेता, तो जनता ही तो मोहर लगाती है। जनता क्या करे, जनता के पास विकल्प क्या है? जनता को राइट टू रिकॉल दे दीजिए, फिर ऐसे दल बदलने वाले नेता दोबारा कभी चुन के नहीं आएंगे, ये दल बदलने की गलती नहीं करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है हमारे देश में कि जनता जिनको चुनती है उनको पनिश नहीं कर सकती है। पनिश करने के लिए उसको पूरे 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है, और इस बीच में जो विधायक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होती है, वो मनमानी करते रहते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस के बैनर पे गए या सपा के बैनर पे गए या बसपा के बैनर पे गए, और अब उन्होंने अपने लाभ के लिए, हालांकि वो आड़ लेते हैं, जनता की क्षेत्र के विकास की आड़ लेते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि अपने फायदे के लिए दल बदलते हैं। और जैसा मैं आपसे फिर से कहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर दल बदला था, अभय प्रताप जी, पहले सवाल तो यही कि दल बदल को प्रोत्साहन क्यों, और दूसरा, क्या कहीं भाजपा इस बात से डर रही थी कि बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों निकाय चुनाव में मैदान में उतरने वाली थी, तो एक तरह से तीसरे दल को भी झटका दे दिया? अभय जी, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हर विधायक चाहता है कि वो चुन के गया है तो जनता के कामों पर खरा उतरे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें हर काम भारतीय जनता पार्टी से के सरकार से पड़ते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके कामों से वो प्रभावित होकर, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय वी.डी. शर्मा जी हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर वो उन लोगों ने अपने निर्णय लिए हैं, और उनके निर्णय को भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। इसको और किसी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वो उन्होंने खुद स्वयं अपने स्टेटमेंट दिए हैं, मीडिया पे आपके भी कहा है कि हमने 15 महीने की सरकारें भी देख ली, लेकिन जो हमें क्षेत्र में जिन शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जितने काम हमारे किए हैं जनता के, उतने उनसे प्रभावित होकर हम आ रहे हैं। मजबूर कर दिया आपने कि आना पड़े उनको। जिस तरह से आप अपने अपने विधायकों से बाकायदा पूरा लेखा जोखा मांग रहे थे, 5-5 करोड़ के वो पहले से प्रस्ताव मांग रहे थे, विपक्ष के विधायकों से नहीं मांगा, तो उन्होंने कहा चलो हमारा भी भला हो जाएगा, जनता का भी भला हो जाएगा। देखिए, जब चुनाव होते हैं तब स्थिति अलग होती है। जब सरकार बन जाती है तो 230 विधानसभाओं पर ही सरकार काम करती है। फिर सरकार जितने विधायक जीत कर आए हैं उतने विधायक उतने क्षेत्रों में काम नहीं करती है सरकार। तो फिर क्या वजह है कि सिंह साहब, क्या आप सारे विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से देखते हैं? आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर 3 ही प्रभावित हुए, ज्यादा हो जाना चाहिए ना, कांग्रेस तो साफ हो जाना चाहिए। स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लोकतंत्र में बहुमत का अपना अलग महत्व है, और भारतीय जनता पार्टी के अगर काम, क्या भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रही? क्या भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्र में आयुष्मान भारत के कार्ड में फ्री इलाज नहीं कर रही? क्या गरीब कल्याण में कोविड के से बटन वाला फ्री इलाज क्या उनके विधानसभा क्षेत्रों में उन लोगों को नहीं दिया जा रहा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं दिए?
सबको दिया जा रहा है, योजनाओं का लाभ सब क्षेत्रों में सभी को बराबरी से मिलता है। चुनाव तक अपनी ये लड़ाइयां होती हैं और लोग जब प्रभावित होकर स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं तो उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप नहीं करनी चाहिए शर्मा जी। जब लोग प्रभावित होकर आते हैं तो इसी तरह से आ रहे हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलते हैं, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, काम भी सारी विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसा होता है। लेकिन जिस तरह से बसपा का रुख कांग्रेस की तरफ दिखता है, समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस की तरफ दिखता है, तो कहीं ना कहीं आपको ही झटका देने की कोशिश की गई है एक तरह से कि जो आपका समर्थन करते हैं वो हमारे पास आ गए हैं, अब आप अकेले हो। ऐसा इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक थे भ्रष्ट आचरण से, उन्होंने वही उनको ही अपनी तरफ मिला लिया सत्ता के लालच में। और ये मतलब कुर्सी की लड़ाई है, थे वो तो आपके पास थे तब तक अच्छे थे, इधर आ गए तो बिगड़ गए, वो भ्रष्ट हो गए। नहीं, वो उनने काम ही बिगड़ने का किया। यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी नैतिकता की बात करती है तो उनको इस्तीफा दिलवा के पहले चुनाव लड़वाना चाहिए था, बाद में सरकार बनाना चाहिए था। पर जैसा अशोक शुक्ला जी ने कहा, बहुत ही अनुभवी पत्रकार है, दो टूक बात कही आज की राजनीति के बारे में। आज भाई उन्हीं बातों को अंजाम दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सौदेबाजी करेंगे। उस संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अभय जी, मैं पूछना चाहूंगा कि संविधान के अंतर्गत ही दल बदल विरोधी कानून बना, उसका कहां उन्होंने सम्मान किया? उसका तो सरासर अपमान करके रख दिया। यदि उनमें नैतिकता बरकरार है तो तीनों विधायकों से कहते आप इस्तीफा पहले दो अपने पदों से, चुनाव लड़ो और फिर हमारे साथ ज्वाइन करो। परंतु उन्हें वोट चाहिए था राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हें एक अवसर चाहिए था दल बदलने अपने मिलाने का इस स्थानीय निकाय के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में। नैतिकता की ये बात तो करें ही ना। मैं अभय जी से पूछता हूं, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह जी के काम से प्रभावित होकर सबने अपने ज्वाइन कर लिया। मेरी दरख्वास्त है, मेरा निवेदन है, कम से कम इन तीनों विधायकों में क्या क्या 5-5 काम हुए जिससे वो प्रभावित हो गए शिवराज सिंह से, वो ही बता दें, हमारे लिए तो बड़ी कृपा होगी। अभय जी। जी, हमारे भाई साहब वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और आप भी पूर्व सांसद रहे हैं। आप भी जानते हैं कि जनता जब हमारे बीच आती है, कई योजनाएं, कई परियोजनाएं ऐसी है बिना सरकार के पांच काम गिना दीजिए आप तीनों विधायकों के, जिनसे वो प्रभावित हुए हो। कह तो रहे बिना सरकार, नहीं तो हम तो कह रहे हैं सौदेबाजी है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सौदेबाजी है, प्रधानमंत्री आवास है, हो सकता है इन्हीं से प्रभावित हो गए पद के लिए। अरे ये तो सबके लिए है, जनता जनार्दन के लिए। इनसे क्या प्रभावित, किनसे प्रभावित हुए? 5 गिना दें। अच्छा चलो, एक एक के 5 मत गिनाओ, तीनों के 5 गिना दो आप तो। सड़क बनवाई, मेरे को बात तो रखने दे। नहीं तो, रख दो अभय जी। आपने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, सिंचाई योजनाएं दी, मध्यम बांध दिए, बड़े बांध दिए, बिजली की योजनाएं दी, क्या दी? 5 गिना दो आप तो हमें। जनरल योजना नहीं, के विधानसभा क्षेत्र में कौन से काम आपने शिवराज सिंह ने करवाए जिससे ये प्रभावित हुए, ये बता दें। मैं बता रहा हूँ आपसे कि बड़ी कृपा होगी। भाई साहब, आप भी माननीय सांसद रहे हैं विदिशा से, आप भी जनता के काम के लिए जो सरकार रही होगी आपके समय कांग्रेस की, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जाते रहे। अरे हम तो शिवराज सिंह जी के पास भी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। वही मैं आपसे रख रहा हूँ। उसमें कौन सी बात है? वो तो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, उन्हें जनता जनार्दन के काम करने ही चाहिए, उसमें काय का एहसान है? जी, मेरे को बात तो रखने दें। तो जब आप ही बुंदेलखंड की अगर आप बात कर लें, बिजावर से विधायक है, तो 5 काम गिनाइए। सुनिए बात तो 5 काम गिना दीजिए आप, जिससे ये प्रभावित हुए। बात ही पूरी नहीं करने दे रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि बुंदेलखंड से शुक्ला जी आते, केन बेतबा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी माननीय मोदी जी ने बजट में प्रस्तुत किया है, पूरा एरिया वहां का जो है सिंचित होने वाला है बुंदेलखंड का। ऐसे भिंड में एक्सप्रेस वे बन रहा है, आपने देखा है। नहीं, अरे इन कामों से तो हम भी प्रभावित हैं। हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे, आप भी जाइए। तो हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे।
आप बात क्यों नहीं कर रहे हो अभय जी? इनके कामों से भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास में लगी है, उन कामों से निश्चित इनको अपने वोट या जनाधार बढ़ाने में फायदा हो रहा है। आप बता दो बैतवा कैन प्रोजेक्ट में कितना आवंटन हुआ इस बजट में, ये बता दो आप। सवाल जवाब में तो दिक्कत है, लेकिन अभय जी वो तो सीधा सीधा प्रस्ताव दे रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं। मान लीजिए, शर्मा जी से क्या बुराई है, उनको भी ले लीजिए। वैसे भी ब्राह्मण बनिए तो आपकी जेब में ही है, आपकी पार्टी की नहीं। हमें लेने की, हमें जाने की जरूरत नहीं है बेईमान पार्टी में, परंतु ये बता तो दे। तो आप ही तो कह रहे थे कि हमसे तो कोई बात नहीं प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को। इनका चेहरा तो बेनकाब हो गया, हम क्यों जाएं? हम तो इनके चेहरे को बेनकाब करेंगे, बेईमान राजनीतिक बेईमानी को बेनकाब करेंगे। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन दिख नहीं रहे ना शर्मा जी। क्या इनके आका भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन दिख नहीं रहे ना सड़क पर। अरे मनोज जी, ये तो क्या इनके आका भी राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन भेजा, बुलाया। मध्य प्रदेश में एक जगह प्रदर्शन नहीं हुआ, सिर्फ दिग्विजय सिंह गए हाजिरी लगाने के लिए। नहीं कर देते प्रदर्शन गए, उन्होंने अरेस्ट दी। इंदौर में प्रदर्शन नहीं, आप गलत जानकारी है मनोज जी। इंदौर में ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, और ये ईडी जबरदस्ती अपने जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, केस कोई नहीं बनता। राजनीतिक वेंडेटा से तुम काम करोगे तो देश की जनता जवाब देगी और सड़कों पर हम विरोध करेंगे। और ये तो शुरुआत है, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये नोट कर लेना आप। दबने वाले नहीं है निकाय चुनाव, और इनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये इस तरह से हमारे कांग्रेस की वॉइस को नहीं दबा सकते, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की आवाज को नहीं दबा सकते। तो आप तो पत्थर मत उठाओ शर्मा जी। 5 लाख करोड़ काला धन लाएंगे। ठीक, क्या हुआ? रुपया 55 रुपए से 78 रुपया हम मुद्दे से भटक गए, थोड़ा सा शामिल करा। 5 करोड़ बेरोजगार कैसे हो गए, इस बात का जवाब दे दे शर्मा जी। लगता है मुद्दे से भटक। शुक्ला जी, क्या बुंदेलखंड, मुरैना इस तरफ फायदा मिलेगा इन तीनों विधायकों के आने से बीजेपी को निकाय चुनाव में? और एक माहौल बनाने की जो बात कह रही है कांग्रेस, कि वाकई में माहौल बनेगा, और कांग्रेस इसी बात से विचलित भी हो रही। जब दल बदल होता है तो थोड़े समय के लिए तो माहौल बनता है, लेकिन जनता इन नेताओं की असलियत को भी अच्छे तरह से समझती है। ये कब क्यों दल बदल रहे हैं, ये तो हो सकता है कि नेताओं को लगता हो कि जनता को नहीं मालूम है कि क्यों दल बदल रहे हैं। तमाम तरह की बातें करते हैं कि विकास के लिए फलाने तो किसी एक दल की बात थोड़ी नहीं है। बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, हमने ग्वालियर में देखा है। सतीश उदाहरण है उसके, उनकी पत्नी को अब टिकट दे देते हैं। तो दल बदल तो सब तरफ चल रहा है ना, लेकिन जाते जनता के बीच में ही है। शुरू में मनोज जी मैंने आपसे कहा कि उपयोगितावाद के चलते जब जिसको जिसकी उपयोगिता लगती है वो उसके साथ में चला जाता है। जब सरकार को लगता है कि हमें इनकी उपयोगिता है तो सरकार उनको बुला लेती है। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हमको नहीं बुला रहे, तो अभी इनकी उपयोगिता नहीं लग रही है सरकार को, बीजेपी को नहीं लग रही, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। जिनकी उपयोगिता थी उनको बुला लिया गया। विधायकों को लगता है कि अब देखिए, राजनीति में जो अवसरों को भुनाना नहीं जानता है वो फिर जो है वो कहीं हाशिए पे पड़ा रहता है। मुझे याद है कि सरताज सिंह को जब टिकट नहीं दिया तो बीजेपी ने, तो वो चले गए थे कांग्रेस में चले गए थे। सिंधिया जी हार गए तो बीजेपी में चले गए। तो ये सब तो देश की राजनीति में चल ही रहा है और ये चलता भी रहेगा। दरअसल राजनीति अब कारोबार बन गई है और अपने लाभ के लिए आना जाना तो लगा रहता है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 विधायकों के आने से भले ही बीजेपी का कुनबा बढ़ गया हो और कांग्रेस विचलित हो रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि विधायक आए हैं तो शिवराज जी के नंबर तो बढ़ ही गए कि जब सत्ता में वो स्थिर हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद भी उनसे प्रभावित होकर, उनकी पार्टी से प्रभावित होकर, उनकी सरकार से प्रभावित होकर यदि कोई 3 विधायक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा सरकार पर है और संगठन पर है। यदि उनका भरोसा है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने उनको चुना है उनका भरोसा भी माना ही जाएगा। तो इनका शामिल होना अब कितना कारगर होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।